तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान के चलो आपके पास कोई भी डेड मोबाइल आया, और डेड मोबाइल दो तरीके से आता है। एक तो फ्रेश डेड कंडीशन, यानी सेट डेड है बट जो कंडीशन है वो ओके है। और जो दूसरा आता है, दूसरा कंडीशन हमारा होता है कि हमारा मोबाइल डेड है बट टूटा फूटा है ऊपर से। तो जो फ्रेश कंडीशन होगी उसको हमें कैसे रिपेयर करना है, यानी कि अपने मोबाइल को ओपन करना है, बैटरी वगैरह चेक करनी है, और चार्जिंग में देख लगा के देखना है आपको जो है बैटरी कितना परसेंट चार्ज है। जो हमारा बैटरी अगर लोअर होगा, लो है तो उसको चार्ज करके, ये सब नॉर्मल चेकिंग होती है, इनको सभी लोग चेक कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम आती है आपको कि आपने सारा कुछ चेक कर लिया, बैटरी आपका ठीक है, फिर भी पता नहीं लग पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, किसी भी डेड फोन को रिपेयर करने के 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप मतलब आपको मल्टीमीटर से चेक करना है, आपको डीसी मशीन से चेक करना है, और आपको आई चार्जर से चेक करना है। तो जो हमारा मोबाइल है, जो अभी हमने रिसेंटली क्लास कर ली है पीछे, तो मैंने आपको मल्टीमीटर से चेक करना वहां बताया था। जो है हम कैसे उसमें सॉर्टिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। जब भी आप मोबाइल को अपने को ओपन करते हैं आप, तो यहाँ हमारा बैटरी लगा होता है। तो किसी भी डेड सेट में अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका बैटरी आपको निकाल देना है, और बैटरी निकालने के बाद सबसे पहले ये देखना है कि चार्जिंग की जो लाइन है वो सारी ओके होनी चाहिए इस कंडीशन में। और अगर आपका चार्जिंग का जो लाइन है वो पूरा ओके है, प्रॉपर तरीके से आप उसमें चार्जिंग जो लाइन है वो ओके है, और ऊपर वाले बोर्ड में भी 5 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, तो अब सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये देखना है कि पूरे मदरबोर्ड में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर पूरे मदरबोर्ड में आपको कहीं शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है, पूरे मदरबोर्ड में कहीं भी शॉर्टिंग दिख जाए, तो समझ लेना कि जब तक आप शॉर्टिंग नहीं निकालेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। दूसरा कंडीशन कि शॉर्टिंग भी हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ना हमें हाफ शॉर्टिंग पता चल रहा है ना शॉर्टिंग पता चल रहा है कहाँ है क्या है कैसे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करनी होगी। देखिए, सबसे पहली जो सप्लाई होती है मोबाइल में वो होता है हमारा वीपीएच, यानी कि किसी भी डेड फोन को अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है तो सबसे पहले हमको जो हमारी चार्जिंग आईसी होती है, और चार्जिंग आईसी से हमारा एक वीपीएस सप्लाई निकलता है, वही हमारे पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे मोबाइल हमारा काम करता है। तो देखिए, ये मेरा जो चार्जिंग आईसी है, और इस चार्जिंग आईसी के पास एक देखिए कॉइल लगा हुआ है, और इसी कॉइल से एक हमारा जो वीपीएच का सप्लाई आउट होता है, जो कि हमारे 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक का होता है, यानी कि 3.7 वोल्ट से लेके और 4.2 वोल्ट तक का सप्लाई ये होगा। तो आपके मोबाइल में करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने मोबाइल में चार्जिंग लगाना है, और चार्जिंग लगाने के बाद में इस कॉइल के एक सिरे पर आपको वीपीएच सप्लाई चेक करना है। अगर इस कॉइल पर वीपीएच सप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा चार्जिंग आईसी है वो प्रॉपर काम कर रहा है। अब देखिए, यही जो वीपीएच का सप्लाई होता है इस कॉइल के थ्रू आउट होता है, और हमारी मेन जो पावर आईसी होती है उसके लिए जाता है, और यहीं से जो हमारा ये वीपीएच का सप्लाई है यहां से निकलता है, और हमारे बहुत सारे सेक्शन के लिए चला जाता है। जैसे कि हम रिसेंटली भी जान चुके हैं, ये जो वीपीएच का सप्लाई होता है ये हमारे मोबाइल में बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे हमारे बैकलाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, और भी कई सारी जगह ये सप्लाई जाती है। तो बाकी का तो हमें अगर देखो नेटवर्क नहीं आएगा तो भी हमारा फोन ऑन होगा, अगर हमारा बैकलाइट काम नहीं करेगा तो भी हमारा फोन ऑन होगा, अगर हमारा ग्राफिक्स नहीं आएगा तो भी हमारा फोन ऑन नहीं होगा। अगर किसी सेक्शन से वीपीएच कट होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। अगर ये कॉइल ही खराब हो गई तो वीपीएच हमारा सप्लाई नहीं बनेगा, और वीपीएच नहीं बनेगा तो ये वीपीएच हमारी पावर आईसी के लिए नहीं जाएगा, और हमारा मोबाइल प्रॉपर तरीके से, हमारा मोबाइल जो है ऑन नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपनी चार्जिंग की लाइन ओके चेक करनी है, और उसके बाद इस कॉइल पर आपको वीपीएस सप्लाई देखना है। अगर ये वीपीएस सप्लाई आपको देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि अगर आपका वीपीएस सप्लाई ओके है, तो आगे जानते हैं कि ये जो वीपीएच का सप्लाई है ये कहाँ जाएगा, और कैसे कैसे हमारा जो पावर आईसी है वो ऑन होता है, और कितने कितने वोल्टेज हमको कहाँ कहाँ चेक करने होंगे। तो देखिए, जस्ट इसके पीछे हमारा एक पावर आईसी लगा हुआ है जिसका नंबर है PM4250, जिसके पास में आपको 2, 4, 6 और 8 बक कॉइल देखने के लिए मिल रही हैं। इन बक कॉइल का काम क्या होता है कि ये कॉइल से हमारा बक वोल्ट आउट होता है। जो हमारी ये कॉइल लगी हुई है, इन कॉइल से क्या होगा, हमारा बक वोल्ट आउट होगा, जो कि हमारे सीपीयू और कुछ जो बक वोल्ट होते हैं वो हमारी इसी पावर आईसी के अंदर इन हो जाते हैं,
और इस पावर आईसी से और बहुत सारे वोल्टेज आउट होते हैं। तो देखिए इस पावर आईसी में अगर हम बात करें तो देखिए इस पावर आईसी के अंदर कुछ सेक्शन होते हैं अंदर। तो एक सेक्शन को हम बोलते थे बक सेक्शन। बक सेक्शन यानी बक वोल्ट, जो कि हमारे सीपीयू और ईएमएमसी के लिए जाते हैं। दूसरा एलडीओ सेक्शन। एलडीओ सेक्शन मतलब पावर आईसी से जो सप्लाई आउट होती है, इनेबल सप्लाई, वो हमारी वीआरईजी एलडीओ सप्लाई होती है। अगर ये पावर आईसी के पास लगी हुई जो हमारी ये बक कॉइल है, अगर ये खराब हो गई तो भी हमारा मोबाइल ऑन हो गया, ऑन नहीं होगा तो भी हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा, चाहे ये खराब हो जाए, चाहे ये खराब हो जाए, चाहे इनमें से कोई भी एक खराब हो जाए। आप जानते हैं कि कब कौन सा वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको स्कीमेटिक का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए इसका मैं सबसे पहले एक लेआउट ओपन कर ले रहा हूं। मैंने यहां पर आप देखिए दो चीज ओपन करके रखी है। इससे बहुत ही आसानी से मैं समझाऊंगा कि किसी भी डेड फोन पे आपको किस तरीके से काम करना है। तो हमें सबसे पहले पावर आईसी से स्टार्टिंग करनी होती है और स्टेप बाय स्टेप ही चेक करना होता है कि हमें किस लाइन में क्या वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा और किस किस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस आईसी का जो पावर आईसी है और पावर आईसी का आपको नंबर कॉपी करना है और नंबर कॉपी करने के बाद में आपको पेस्ट करना है डायग्राम में और आपको आ जाना है। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है कॉइल का ऑप्शन, जो आपकी कॉइल लगी हुई है। यानी कि ये जो हमने पावर आईसी का नंबर कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आप देखिए यहाँ पर कितनी कॉइल लगी हुई है, 1 2 3 4। 4 कॉइल तो ये लगी हुई है और 4 कॉइल हमारी ये लगी हुई है। तो टोटल मिला के हमारी पावर आईसी के पास कितनी कॉइल थी, 8 कॉइल। टोटल मिला के हमारी पावर आईसी के पास कितनी कॉइल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कॉइल से हमारा क्या क्या वोल्टेज निकलता है, इसका नॉलेज आपको है तो ही आप आगे सेट को रिपेयर कर पाएंगे। कितना वोल्टेज कितनी कॉइल पर देखने के लिए मिलेगा वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल में चार्जिंग केबल को इंसर्ट करना है, बैटरी को निकाल देना है। चार्जिंग केबल इंसर्ट करते ही आपको जो ये जो कॉइल आप देख पा रहे हैं जिस पर हमारा VS1 एपीसी वोल्टेज होता है, एप्लीकेशन फॉर प्रोसेसर, ये जो वोल्टेज होती है हमारी 0.8 वोल्ट की होती है। और इस कॉइल का नंबर आप देख सकते हैं यहां पर, ये जो कॉइल आपको दिख पा रहे हैं ये इसका नंबर है L1301। और इसको आप लेआउट में आके देखेंगे तो L1301 इसका नंबर ऐसे भी कॉपी करके आप कॉपी पेस्ट मार सकते हैं इसमें। तो यहां से पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे तो आप डायरेक्ट उस कॉइल पर आ जाएंगे। देखिए ये जो कॉइल लगी हुई है मैं आपको इसको बोर्ड में दिखा देता हूं। तो देखिए इसको मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूं ये कहां पे लगी हुई है। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक किया और देखिए ये जो सेकंड नंबर की कॉइल आप देख पा रहे हैं, ये वाली देख पा रहे होंगे, ये कॉइल, ये जो कॉइल लगी हुई है ये वाली, ये इस कॉइल का नंबर था जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप अपने मोबाइल में चार्जिंग केबल इंसर्ट करेंगे और चार्जिंग केबल इंसर्ट करते ही आपको इस कॉइल पर एपीसी वोल्टेज यानी कि 0.8 वोल्ट की सप्लाई को चेक करना है। और ये 0.8 वोल्ट की सप्लाई कहां जाती है, तो मैं आपको बता दूं ये 0.8 वोल्ट की सप्लाई हमारे प्रोसेसर के लिए जाती है। तो ये 0.8 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारे प्रोसेसर की एक मेन सप्लाई होती है। अगर ये सप्लाई हमारे प्रोसेसर के लिए नहीं मिलेगी तो हमारा जो सीपीयू है वो ऑन नहीं होगा और आपका मोबाइल डेड कंडीशन में ही रहेगा। तो मैं आपको देखिए एक बिटमैप और खोल ले रहा हूं, उसके थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से इस लाइन का होना कितना इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पावर आईसी है, ये बिटमैप में देख सकते हैं ये मेरा पावर आईसी है। और पावर आईसी के देखिए इस साइड में क्लिक करते हैं तो ये कहां जुड़ा हुआ है हमारे, अब देखिए ये कहां जुड़ा हुआ है हमारी आईसी की, देखिए इस बॉल पर, यानी कि एक दो बॉल पर ये सप्लाई हमारी जुड़ी हुई है जो कि BS1 की सप्लाई है। और इस साइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सप्लाई हमारी 0.8 वोल्ट की, देखिए दो कॉइल से होके एक और दो कॉइल जुड़ी हुई है यहाँ पर। तो ऐसा ही आपको डायग्राम में देखने के लिए मिल रहा होगा। देखिए इस लाइन में दो कॉइल लगी हुई है, एक तो ये कॉइल है और दूसरी ये कॉइल है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है VS1 और VS2 दोनों हमारी एपीसी की सप्लाई है, VS1 और S2, यानी कि ये दोनों कॉइल ही मिलकर एक सप्लाई तैयार कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों कॉइल आपस में मिली हुई हैं और इन दोनों कॉइल से एक सप्लाई 0.8 वोल्ट की, देखिए इतने सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। मैं आपको बोर्ड में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर लगे, ये कॉइल से यहाँ से हमारी सप्लाई आउट होती है, देखिए यहाँ से हमारी सप्लाई निकली
और इन कैपेसिटर से फिल्टर होकर ये सप्लाई हमारी इन कैपेसिटर से फिल्टर होके ये सप्लाई हमारी सीधी प्रोसेसर के लिए जाती है, यहां से निकलेगी और हमारा जो प्रोसेसर होता है बैक साइड में उसके लिए सप्लाई चली जाती है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए बिटमैप में ये प्रोसेसर में किन किन बॉल पर ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी। तो देख सकते हैं ये मेरा प्रोसेसर है और प्रोसेसर में देख सकते हैं आपको इतनी सारी बॉल पर ये सप्लाई देखने के लिए मिलती है। तो देखिए अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगी तो हमारा मोबाइल डेड कंडीशन में ही रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल में चार्जिंग केबल इंसर्ट करनी है और कॉइल के इस साइड पर आपको 0.8 वोल्ट का सप्लाई चेक करना होगा। अगर आप यहां चेक नहीं कर सकते तो आप इन कैपेसिटर पर चेक कर सकते हैं। देखिए इन कैपेसिटर में से इनमें से ये सभी कैपेसिटर लगे हुए इतने सारे, तो इनमें से कोई भी कैपेसिटर आपका खराब हो गया या शॉर्ट हो गया तो ये पूरी लाइन ही शॉर्ट हो जाएगी और हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो सकता। आप कितना भी कोशिश कर लेना आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। इसी तरीके से आपको आगे चेक करना है। देखिए मैंने एक सप्लाई आपको बता दी, VS1 की और S2 की APC की सप्लाई होती है जो कि 0.8 वोल्ट की होती है। देखिए उसके बाद दो कॉइल मैंने आपको समझा दी। अब आ जाते हैं L1303 अब देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा VDD-CX का सप्लाई होता है और देख सकते हैं यहाँ पर भी VDD-CX। तो दो कॉइल से भी एक और सप्लाई आउट हो रही है, यानी दो कॉइल मिलकर एक सप्लाई को रेडी कर रही है जो कि 0.8 वोल्ट की होती है। चलिए इस सप्लाई को देखते हैं। देखिए 1304 और 1303। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा देख सकता हूँ आपको। देखिए L1303 और L1304 यहाँ पर दो कॉइल लगी हुई है। आपको मैं बोर्ड में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लगी हुई है, ये दोनों कॉइल लगी हुई है और इन दोनों कॉइल से ही एक सप्लाई जनरेट होता है जो कि 0.8 का होता है। अब देखिए मैं आपको बिटमैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस साइड क्लिक किया तो हमारा ये आईसी से जुड़ा हुआ है और अगर हम इसके अपोजिट साइड क्लिक करते हैं तो इन दोनों कॉइल से 0.8 की सप्लाई आउट होती है जो कि हमारे सीपीयू के लिए जाती है। देखिए यहां पर ये सीपीयू है हमारा और सीपीयू के लिए ये दो सप्लाई हमारी 0.8 और 0.8 की आती हैं जो कि मस्ट है। अगर इन कॉइल का कोई प्रॉब्लम या इश्यू हुआ या ये कॉइल खराब होगी तो हमारे प्रोसेसर को 0.8 की जो VDD-CX की जो सप्लाई है वो नहीं मिली तो हमारा प्रोसेसर ऑन नहीं होगा और उस कंडीशन में आपका मोबाइल डेड कंडीशन में चला जाएगा। अब देखिए अब इस आईसी का जो इनपुट सप्लाई वो क्या है, देखिए VPH पावर जो हमारी चार्जिंग आईसी बनाती है 1 2 3 4 यानी कि 4 कैपेसिटर के थ्रू ये सप्लाई हमारी इस आईसी में इन हो रहा है। यानी कि जो हमारी पावर आईसी लगी हुई है इसके आजू बाजू में देखिए अंदर की साइड छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं। इन्हीं कैपेसिटर पे ये सप्लाई आती है VPH की और ये कब आएगी, जब हमारा चार्जिंग आईसी ठीक होगा। चार्जिंग आईसी ठीक होगा तो वहां से VPH बनेगा और जब VPH बनेगा तो वही सप्लाई हमारी इस पावर आईसी को मिलेगी जिससे हमारी जो वर्क वोल्टेज होते हैं जिससे हमारा प्रोसेसर ऑन होता है वो तैयार होगा और हमारा मोबाइल ऑन होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा मोबाइल डेड कंडीशन में ही रहेगा। चलिए आगे समझते हैं। देखिए मैंने 4 कॉइल को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैं आगे और समझाता हूं आपको। देखिए 4 कॉइल और बची। अब देखिए इसमें आगे समझते हैं कौन कौन सा सप्लाई और बनता है। देखिए अब इस कॉइल पे देखिए कितना सप्लाई बन रहा है। यहां से मैं आगे नेक्स्ट करता हूं तो यहाँ पे देखिए VDD-MX 0.8 यानी कि इस कॉइल से और हमारी देखिए ये जो कॉइल लगी हुई है इसका नंबर आप पढ़िए L1401 जो कि 0.47 माइक्रो हेनरी की ये कॉइल है और ये आपके जो पावर आईसी के आजू बाजू में लगी होगी और इससे आउट होता है हमारा 0.8 वोल्ट। और ये 8 वोल्ट कहाँ जाता है, तो सबसे पहले इसका नंबर कॉपी करके आपको लेआउट में जाना है और यहाँ से देख सकते हैं ये एस आईसी का नंबर है। मैं फिर से दोबारा से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये रहा, ये कॉइल लगी हुई है और बोर्ड में अपने में देखिए ये कॉइल लगी हुई है हमारा ये सबसे नीचे। देखिए यहाँ पे देखिए इस कॉइल का नंबर था 1401 और लेआउट में देख सकते हैं 1401 ये लगी हुई है और अपने बोर्ड में देख सकते हैं 1401 ये लगी हुई है। अब इस कॉइल से कितना सप्लाई निकलेगा, आप अपने मोबाइल में चार्जर लगाएंगे और चार्जिंग लगाते ही कॉइल के इस साइड चेक करना है आपको। इस साइड चेक करेंगे तो 0.8 सप्लाई मिलना चाहिए। अब ये 0.8 का सप्लाई कहाँ जा रहा है आप देखिए, मैं आपको बिटमैप से समझा देता हूँ। देखिए कॉइल का इस वाला सिरा किससे जुड़ा हुआ है, आईसी से, और कॉइल का ये सिरा किससे जुड़ा हुआ है, हमारे सीधा सीपीयू से। उसके बीच में आपको कुछ फिल्टर कैपेसिटर देखने के लिए मिलेंगे और ये कैपेसिटर में से किसी भी एक कैपेसिटर खराब हो जाता है ना तो ये सप्लाई में ड्रॉप डाउन आ जाता है या ये लाइन हमारी शॉर्ट हो जाती है जिससे हमारा सीपीयू प्रॉपर ऑन नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं मिलेगी तो ऑन ही नहीं होगा।
और ऑन नहीं होगा तो हमारा मोबाइल डेड कंडीशन में रहेगा। और अगर हमारा ये इनमें से कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो ये पूरी लाइन शॉर्ट हो जाएगी। तो ज्यादातर जो केस आता है ना वो इन कैपेसिटर से ही आता है कि इन ये जो बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए इनमें से कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, या कोई सोल्डिंग की जो बूंद है वो यहाँ कहीं लग जाती है, तो कोई दो कंपोनेंट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा मोबाइल डेड हो जाता है। और अगर हमारा ये लाइन ओके है तो यहाँ पर आपको 0.8 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा जो कि हमारे सीपीयू के लिए जाता है। तो ये भी सप्लाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जो नीचे नेक्स्ट समझते हैं, नीचे देखिए कितने माइक्रो हेनरी की कॉइल है, 0.47 माइक्रो हेनरी की कॉइल है ये वाली, जिसका नंबर है L1402। अब इसको मैं आपको इसमें दिखाता हूं बोर्ड में, देखिए L1402, L1402 ये लगी हुई है, L1402। अब ये कॉइल का क्या काम करेगी आगे समझते हैं। देखिए इस कॉइल को आप लाइन को फॉलो करेंगे आगे, तो एक ये कॉइल हमारा एक 1.3 का सप्लाई बनाती है। अब ये जो 1.3 का सप्लाई जो होता है ना हर मोबाइल में बनता है। आप कोई भी मोबाइल का एग्जांपल उठा लो, हर मोबाइल में हमारा 1.3 का सप्लाई बनेगा जो कि एक लोअर एलडीओ का सप्लाई होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सप्लाई बनेगा यहां से, और ये रिटर्न हमारा इसी आईसी में आ जाता है। यानी कि मान के चलो ये जो कॉइल लगी हुई है ये वाली, इस कॉइल के थ्रू ये सप्लाई हमारा बनेगा और रिटर्न हमारा इसी आईसी को ये सप्लाई आ जाता है, जिससे इस आईसी के अंदर जो एलडीओ सेक्शन होता है। अब एलडीओ सेक्शन क्या होता है इसको मैं नेक्स्ट कल जो क्लास होगी उसमें बताऊंगा। एलडीओ सेक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलती है। आज केवल हम बक वोल्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इस कॉइल से क्या होता है, एक हमारा 1.3 वोल्ट का सप्लाई आउट होता है जो कि एक लोअर एलडीओ का सप्लाई है। अब ये जो सप्लाई है देखिए यहां से निकल के इस कॉइल से निकलेगा और रिपीट हमारा इसी आईसी में आ जाता है, जिससे हमारी आईसी का जो एलडीओ सेक्शन है उसको ये ऑन करता है, लोअर एलडीओ जिसे बोलते हैं। लोअर एलडीओ में बहुत सारी सप्लाईयां आती हैं, उसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। तो उस ये रिपीट हमारा इसी आईसी के अंदर आ जाता है। चलिए आगे जानते हैं। देखिए उसके बाद नीचे कॉइल लगा हुआ है L1403, L1403। अब इस आईसी के पास में देखिए ये कॉइल लगी हुई है, बोर्ड में मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल का नाम है L1403। अब ये कॉइल कौन सी है, कितना सप्लाई आउट कर रही है, तो देखिए मैं इसको आगे फॉलो करता हूं। तो देखिए इस कॉइल का जो सप्लाई है वो है 2.04। अब ये 2.04 का सप्लाई है, हर मोबाइल में बनेगा। आप कोई सा मोबाइल उठा के देख लो, हर मोबाइल में ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये सप्लाई जो होता है हमारा हायर एलडीओ का सप्लाई है, यानी कि ये भी सप्लाई रिटर्न यहां से बनेगा और हमारी जो आईसी है, यानी कि ये 03 कॉइल से ये सप्लाई बन रहा है यहां से। देखिए ये सिरा इससे जुड़ा हुआ आईसी से, इससे ये सप्लाई बनी और रिटर्न हमारा जो पावर आईसी है इसके लिए सप्लाई आ गई। जिससे क्या हुआ कि इस पावर आईसी के अंदर जो हायर एलडीओ, पावर आईसी के अंदर दो एलडीओ डिपार्टमेंट होते हैं, एक लोअर एलडीओ और एक हायर एलडीओ। एलडीओ क्या होता है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। एलडीओ वोल्टेज जो होते हैं हमारे वो क्या काम करते हैं। और आपने जैसे पीछे पढ़ा होगा टच वच के लिए इनपुट सप्लाई, जो टच के लिए वर्किंग सप्लाई आती है, उसके अलावा एक 1.8 की और सप्लाई आती है, वही हमारी एलडीओ सेक्शन से आती है। और वही एलडीओ सेक्शन होते हैं जो कि मैं आपको कल एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो एक लोअर एलडीओ की सप्लाई होगी और एक हायर एलडीओ की सप्लाई होगी, और 3 सप्लाई हो गई हमारी सीपीयू के लिए। इतना अगर आप चेक कर लिए, तो इसमें अभी कुछ और रह गया वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए सिस्टमेटिक में आ जाते हैं, इसमें हमारा लोअर एलडीओ हो गया, हायर एलडीओ हो गया। अब देखिए एक कॉइल और है, ये जो हमारा ये कॉइल और बचा है, इससे एक हमारा 1.1 वोल्ट का सप्लाई आउट हो रहा है। यहाँ से देखिए सॉरी, ये 1.1 वोल्ट का सप्लाई आउट हो रहा है। ये कहाँ जा रहा है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। देखिए सबसे पहले इस कॉइल का नंबर पढ़िए 1404। तो अभी देखिए बिटमैप में मैं आपको पहले लोअर एलडीओ और हायर एलडीओ की सप्लाई को क्लियर करा देता हूँ। देखिए ये क्या है, हमारा 1.3 का सप्लाई, क्या है, एक लोअर एलडीओ। और ये यहाँ से आउट होकर कहाँ जाएगा हमारा, देखो रिपीट इसी आईसी में आ जा रहा है। और ये जो कॉइल लगी हुई है ये हमारा देखिए क्या है, एक हायर एलडीओ। ये कॉइल लगी हुई है लोअर एलडीओ की, ये कॉइल लगी हुई है हायर एलडीओ की, जो सप्लाई हमारी रिटर्न इसी आईसी को आती है। और उसके बाद देखिए इस कॉइल से हमारा जो एक सप्लाई आउट होता है 1.1 वोल्ट का, ये सप्लाई हमारा जो है रैम का सप्लाई होता है। ये सप्लाई हमारा रैम का सप्लाई होता है जो कि मस्ट है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ। देखिए अब इस पावर आईसी को मैंने आपको जो है बक बक जो डिपार्टमेंट होता है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखिए दो कॉइल यानी कि 0.8 बनाएंगे, दो कॉइल 0.8 बनाएंगे।
और एक और 0.8 बनेगा, यानी कि 0.8 वोल्ट की सप्लाई बनेगी, जिसमें से हमारी एपीसी की सप्लाई होती है और वोल्टेज होती है, और ये वोल्टेज हमारी सीधी कहां जाएंगी, सीपीयू, जिससे हमारा सीपीयू वर्क करता है। इसमें से ये वाली जो कॉइल है ये हायर एलडीओ की सप्लाई जनरेट करती है, जो कि रिटर्न हमारी इसी आईसी को मिल जाती है, और ये कॉइल हमारा लोअर एलडीओ की सप्लाई जनरेट करता है, जो कि रिटर्न हमारा इसी आईसी को मिल जाता है। जिससे ये जो पावर आईसी होती है ना, इसके अंदर जो एलडीओ डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर से और हमारी 20 सप्लाई जनरेट होती है, 20-22 सप्लाई, और वो 20-22 सप्लाई हर वो सेक्शन में जाती हैं जो ऑन ऑफ होता है। ऑन ऑफ मतलब जैसे एक बैकलाइट आईसी है, अब बैकलाइट आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, इनेबल चाहिए। जो इनेबल होगा वो इसी हमारे एलडीओ डिपार्टमेंट से जाता है। अब कौन से एलडीओ से जाएगा, कितने एलडीओ होते हैं, उसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, और जानेंगे कि कौन सा एलडीओ कितना सप्लाई बनाता है और कौन कौन से एलडीओ से क्या क्या हमारा ऑन ऑफ होता है। ठीक है, देखिए, और इसके बाद में हमारा ये जो कॉइल लगा हुआ है ये 1.2 का सप्लाई बनाता है। अब ये जो 1.2 का सप्लाई है, ये वाला 1.2 का सप्लाई है, ये जो सप्लाई है हमारी रैम की सप्लाई है। देखिए यहाँ पर हमारा ईएमएमसी लगा हुआ है, ये वाला, और ये हमारी ईएमएमसी की मेन सप्लाई होती है, जो कि हमारी ईएमएमसी के अंदर आती है। अगर ये भी सप्लाई अगर मिस हो गई या ये सप्लाई हमारी शॉर्ट हो गई तो हमारा मोबाइल डेड हो जाएगा। और अगर ये सप्लाई हमारी ड्रॉप हो गई तो ड्रॉप होने से क्या होगा कि हमारा ईएमएमसी वर्क नहीं करेगा और हमारा मोबाइल ऑटो पोर्ट कंडीशन में आ जाएगा। ऑटो पोर्ट मतलब कि आपका मोबाइल चार्जिंग लेगा, शो नहीं करेगा। दूसरा, आपका मोबाइल ऑटो पोर्ट बनाएगा। ऑटो पोर्ट का मतलब जैसे आप पीसी पर कनेक्ट करेंगे तो वहां पर पोर्ट बना देगा। तो उस कंडीशन में आप समझ जाएंगे कि जो हमारा ईएमएमसी है उसकी सप्लाई मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने इस पावर आईसी को आपको, इस पावर आईसी का जो एक डिपार्टमेंट होता है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें समझ में आया होगा कि इसमें जो कॉइल लगी होती हैं इसके पावर आईसी के आजू बाजू में इतनी सारी, ये क्यों लगाई जाती हैं और इनका वर्क क्या रहता है। ठीक है, और पावर आईसी का एक डिपार्टमेंट समझ में आ गया। कल हम एलडीओ डिपार्टमेंट को समझाएंगे कि एलडीओ कैसे जनरेट होता है, और एलडीओ को बनने के लिए जो हमारी एक लोअर एलडीओ जो और हायर एलडीओ की सप्लाई होती है वो किस तरीके से इन होती है, और जब इन होती है तो कौन कौन सी सप्लाई हमारी वहां से आउट होती है और किस किस सेक्शन के लिए वो सप्लाई हमारी जाती हैं। और जब भी हमारे पास कोई भी डेड मोबाइल कंडीशन, डेड मोबाइल आता है तो उसमें हमें कैसे चेक करना होता है। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने अभी पार्ट आपको समझाया है, इसका आप एक दो बार जो है वीडियो मैं आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, और वहां पे जाके आप देख लेना। ठीक है, अब माइक को अनम्यूट कर लीजिए और जो पूछना है पूछ सकते हैं। जी, बाई चांस अगर एक लाइन शॉर्ट हुई कोई से अपनी, तो ये आईसी पूरा ही शॉर्ट शो करेगा या वही लाइन शो शो करेगी? देखो, अगर कोई भी एक लाइन शॉर्ट हो गई तो एक कंडीशन होगी कि हमारा मोबाइल डेड हो जाएगा। दूसरी, वो लाइन शॉर्ट होने की वजह से पावर आईसी भी शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, पावर आईसी के आसपास ये जो कैप लगे हुए हैं ये भी शॉर्ट दिखाएंगे, तो हमको क्या करना होता है, जी। इस कॉइल को निकाल देना है। कॉइल के कितने सिरे हो जाएंगे, दो, एक इस साइड दो। और एक इस साइड। तो आपको ये चेक करना है इस साइड शॉर्टिंग है या इस साइड शॉर्टिंग है। अगर कॉइल के इस साइड शॉर्टिंग है तो पावर आईसी से आ रहा है, और कॉइल के इस साइड ओके। शॉर्टिंग है तो आपको आउटपुट के डिपार्टमेंट में चेक करना है। आउटपुट में क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनको चेक करना है, और ये लाइन कहाँ जा रही है उसको भी चेक करना है।